सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करेंगे। मांडूक्य उपनिषद का शांति मंत्र भी वही है जो मुंडक उपनिषद का शांति मंत्र था। मैं पाठ करता हूं, आप दोहराइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंगलाचरण में भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखने के पहले बड़े महत्वपूर्ण 2 श्लोक लिखे। इनका भी थोड़ा पाठ कर लेते हैं। मनु, जरा वो आपको ये दोनों कागज दे।
है आपके पास? प्रज्ञानांशु प्रताने स्थिर चरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। एक बार और पाठ करें। प्रज्ञानांशु प्रताने स्थिर चरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजम् ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। एक बार और पाठ करेंगे इसका। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगांस्थविष्ठान् पश्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः
स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। मांडूक्य उपनिषद जैसा आपको ज्ञात भी है, उपनिषद की परंपरा में शिरोभाग का उपनिषद माना जाता है। गूढ़ है, यद्यपि विषय कोई नया नहीं है, लेकिन प्रस्तुति की दृष्टि से बड़ा विलक्षण है। हम जानते हैं कि सारे उपनिषदों का जो विषय है वो तो आत्मज्ञान कराना ही है। इस जीव का, इस जगत का या ईश्वर का जो त्रैत हम समझते हैं कि हम जीव हैं, ये जगत है, हम अपनी वासना के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार कर्म करते हैं इस शरीर से, और जगत भोग देने में समर्थ है, कर्म के अनुसार भोग देता है। और हम खुद तो कर्म करने के बाद फल ले नहीं सकते, हम तो भूल ही जाते हैं कि कर्म क्या किया। तो कर्म फलदाता हम स्वयं तो हो नहीं सकते। विचार से तो यही बात बार बार निकलती है कि कर्म तक हमारा अधिकार है, लेकिन फल लेने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। फल देने वाला तो कोई और ही है। इसलिए जीव कर्ता के रूप में, कर्ता और भोक्ता के रूप में जीव का तो अस्तित्व है, और भोग देने के स्थान के रूप में जगत का भी अस्तित्व लगता है। कैसे नकार दें। और फिर कर्म फलदाता, भोगदाता के रूप में ईश्वर का भी अस्तित्व मानना ही पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं कर्म करके फल लेने में समर्थ नहीं है। कोई कर्म फलदाता है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, रमण महर्षि ने सबसे पहला श्लोक ही ये लिखा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते, वो कर्तु महाकर्ता है ईश्वर, उसकी आज्ञा से ही फल मिलता है। हम स्वयं फल लेने में समर्थ हैं नहीं, इसलिए ईश्वर का भी अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। जब तक कर्ता भोक्ता के रूप में हम अपने को जीव मान रहे हैं, तब तक जगत को भी कैसे नकारें और ईश्वर को भी कैसे नकारें। त्रैत में तो हैं। लेकिन अब शास्त्र क्या कहता है? उपनिषद कहते हैं कि देखो, सत्य तो आत्मा ही है। ये जो त्रैत को तुम सत्य मान रहे हो, जीव जगत ईश्वर को, ये सत्य नहीं है। तुम्हारा अनुभव हो सकता है, प्रतीति हो सकती है, लेकिन सत्य तो वही है जो उपनिषद कहता है। परम प्रमाण उपनिषद है, हमारी अनुभूति परम प्रमाण नहीं है। उपनिषद कहता है कि देखो, आत्मा ही सत्य है, और यही बात सारे उपनिषद कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, चेतन ही सत्य है। नानक देव जी ने कहा, एक सत्य ओंकार, वह एक ओंकार ही सत्य है और कुछ सत्वत नहीं है। प्रतीति हो सकती है, अनुभूति हो सकती है, सत्य नहीं है। इस मांडूक्य उपनिषद में भी यही बात बताई गई है। वैसे तो तर्क अप्रतिष्ठा, हमारे आचार्यों ने कहा, देखो, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तुमसे बड़ा तर्कशास्त्री आएगा, तुम्हारी बात काट देगा। तो तर्क प्रमाण नहीं होता, स्मृति प्रमाण नहीं होती है, प्रमाण तो उपनिषद ही है। इसलिए अगर सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा पूर्वक उपनिषद की शरण में जाना पड़ेगा, आचार्य की शरण में जाना पड़ेगा, और उसके लिए जो आवश्यक अर्हताएं
बुद्धि की अंतःकरण की होनी चाहिए, उनको जुटाना पड़ेगा। यही तो मार्ग है सत्य के बोध का। उपनिषद प्रतिपादित यही मार्ग है। और इन सब बातों को यहां मांडूक्य के उपनिषद में ऋषि ने स्पष्ट किया है। कुल 12 मंत्र हैं, बहुत छोटे कलेवर का ये उपनिषद है। और इसमें एक महावाक्य भी आता है। आप जानते हैं महावाक्य क्या है? महावाक्य का अर्थ है जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध करा दें, उन वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। कुछ होते हैं अवान्तर वाक्य और कुछ होते हैं महावाक्य। 4 महावाक्य प्रसिद्ध हैं, चारों वेदों से एक एक महावाक्य ले लिया गया है। तो ये जो मांडूक्य उपनिषद है, ये अथर्ववेद का उपनिषद है। और हमने मुंडक उपनिषद पढ़ा था, वो भी अथर्ववेद का ही उपनिषद था। और इसके अलावा जो 10 उपनिषद हैं जिन पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा, उन 10 उपनिषदों में से प्रश्न उपनिषद भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है। हमने मुंडक उपनिषद के बाद मांडूक्य के अध्ययन का निर्णय लिया। वैसे क्रम में प्रश्न, ऐतरेय, तैतरेय ये भी पढ़ाए जाते हैं फिर, लेकिन मुझे लगा आप लोगों का जो मैच्योरिटी का लेवल है वो काफ़ी है और आप लोग मांडूक्य जो है उसको ठीक से ग्रहण कर लेंगे। तो ये 3 अथर्ववेद की उपनिषदें प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य, ये उन 10 उपनिषदों में हैं जिन पर भाष्यकार ने भाष्य लिखा। ये अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग में प्राप्त होती है। उपनिषदें संहिता भाग में भी मिलती हैं, ब्राह्मण भाग में भी मिलती हैं। तो ये जो मांडूक्य उपनिषद है, ये अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग में मिलती है। भाष्यकार, भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों पर ही भाष्य लिखा। हमने शायद पहले भी चर्चा की थी कि ये 10 उपनिषदों पर ही क्यों लिखा, क्योंकि उपनिषदें तो बहुत हैं। कोई कहता है 200 के ऊपर है, कोई 300 के ऊपर। जहां भी आत्मा के स्वरूप का बोध कराया गया है, ऐसे ज्ञान परक जो प्रकरण हैं, वही तो उपनिषद है। हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ होते हैं अवान्तर वाक्य और कुछ होते हैं महावाक्य। अवान्तर वाक्य क्या हैं? जो जीव के स्वरूप का बोध कराएं या ईश्वर के स्वरूप का बोध कराएं, वो कहे जाते हैं अवान्तर वाक्य, जिनका लक्ष्य त्वम पदार्थ का, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं त्वम पदार्थ का शोधन, का अर्थ जीव का सही स्वरूप का बोध कराना, उसको कहते हैं त्वम पदार्थ का शोधन। और ईश्वर के स्वरूप का बोध कराने वाले जो वाक्य हैं, वो भी अवान्तर वाक्य कहे जाते हैं और उनको कहा जाता है तत्पदार्थ का शोधन। जब ईश्वर के सही स्वरूप को जानने के लिए साधक बढ़ता है, तो उस समय वो मानो तत्पदार्थ के शोधन के लिए बढ़ता है। और जब अपने ही सही स्वरूप के ज्ञान के लिए बढ़ता है, तो त्वम पदार्थ के शोधन के लिए बढ़ता है। इन दोनों एक एक के सही स्वरूप का बोध कराने वाले जो वाक्य हैं, उनको कहा जाता है अवान्तर वाक्य। जीव के सत्य स्वरूप का बोध कराने वाले वाक्य या ईश्वर के सत्य स्वरूप का बोध कराने वाले वाक्य। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाक्य आते हैं
जो ये बताते हैं कि जो जीव का स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है, अर्थात जीव के और ईश्वर के स्वरूप के ऐक्य का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उनको महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य क्या बताते हैं कि जो त्वम पदार्थ का शोधन करके जीव का सही स्वरूप तुमने जाना, अर्थात शुद्ध चैतन्य, और जो ईश्वर अर्थात तत्पदार्थ का शोधन करके जो ईश्वर का सत्य स्वरूप तुमने जाना, अर्थात शुद्ध चैतन्य, वो दोनों शुद्ध चैतन्य दो नहीं है, एक है। चैतन्य में कोई फांट नहीं होती। जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है शुद्ध चैतन्य, वही जीव का भी शुद्ध स्वरूप है। दोनों का शुद्ध स्वरूप शुद्ध चैतन्य ही है, और चैतन्य अनेक नहीं होते, चैतन्य तो एक अखंड सर्वव्यापक होता है। इसलिए जो त्वम पदार्थ के शोधन से निकले हुए सत्य और तत्पदार्थ के शोधन से निकले हुए सत्य के ऐक्य का बोध कराता है, उन वाक्यों को कहते हैं महावाक्य। और इस मांडुक्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में ही एक महावाक्य आता है। महावाक्य क्या है? यद्यपि जब वो श्लोक पर हम चर्चा करेंगे तब तो उस पर चर्चा करेंगे ही। वो महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्य आता है दूसरे मंत्र में। इस मांडुक्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में अथर्ववेद का महावाक्य आता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्य है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। देखो, ये मत समझना कि जो इस सृष्टि का पूरी सत्य है, जगत का और ईश्वर का सत्य है, वो कुछ और है। नहीं नहीं, जो तुम्हारा आत्मा है, जो जीव का सत्य है, वही ईश्वर का सत्य है और वही जगत का सत्य है। अयम आत्मा ब्रह्म। जो आत्मचेतन है वही ब्रह्मचेतन है। आत्मचेतन को ब्रह्मचेतन के रूप में अनुभव किए बिना तुम चेतन के वास्तविक स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे। ये महावाक्य का अर्थ है। जब हम दूसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे तब इसको देखेंगे। तो ये भगवान भाष्यकार ने जो 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा, उनका आधार क्या था? उपनिषदों के चयन का आधार क्या था? आधार यह था कि देखिए, सर्वोच्च दर्शनों की श्रृंखला में सर्वोच्च दर्शन वेदांत दर्शन है। वेदांत का अर्थ क्या है? क्लाइमेक्स ऑफ वेदास। वेदों का अंत नहीं, वेदों की पराकाष्ठा। जो वेदों का सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च संदेश है, उसको कहते हैं वेदांत। वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है। वेद में तो कर्मकांड भी बताए गए। वेद में उत्कृष्ट यज्ञ कैसे होता है यह भी बताया गया। वेद में रोग निवारण के भी मंत्र हैं। अनेक अनेक प्रकार की बातें वेद में हैं। वेद के 1 लाख जो ऋचाएं उपलब्ध हैं, उसमें 80,000 ऋचाएं तो कर्मकांड से ही संबंधित हैं और 16,000 ऋचाएं वेद की उपासना भक्ति से संबंधित हैं। केवल 4,000 मंत्र ऐसे हैं जो उसका सर्वोच्च संदेश है, अर्थात उपनिषद है या ज्ञान आत्मबोध से संबंधित हैं। 4,000 मंत्र ही हैं। तो ये वेदांत, ये 4,000 मंत्र, ये अनेक स्थलों पर आते हैं वेद में, और उन्हीं को उपनिषद कहते हैं। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। तो वेदांत की परंपरा किसी आचार्य से प्रारंभ नहीं हुई। वेदांत का अर्थ तो उपनिषद ही है, जो भगवान की वाणी है, जो सनातन है। वो तो कल्प में भी नष्ट नहीं होता, केवल लीन होता है। जैसे सृष्टि लीन होती है और मैनिफेस्ट होती है, ऐसे ही वेद भी लीन होते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं। ये कभी देश काल में किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे अन्य धर्म चलाए गए हैं आचार्य प्रतिपादित,
या किसी पीर पैगंबर द्वारा प्रतिपादित, वैसा नहीं है। ये तो सनातन वाणी है, ये शाश्वत सत्य है। ये जब महाप्रलय होती है तो वेद भी लीन होते हैं सृष्टि के साथ, और अगले कल्प में वेद भी प्रकट हो जाते हैं, उपनिषद। इसलिए ये ज्ञान सनातन ज्ञान है, ये पौरुषेय नहीं है। इसीलिए कहा जाता है वेद अपौरुषेय हैं, क्योंकि पुरुष से प्रतिपादित नहीं है। इनकी स्थिति कुरान या बाइबल या जिंदवस्था जैसी नहीं है। ये बौद्धागम और जैनागम जैसे नहीं है कि किसी आचार्य से या पीर पैगंबर से। ये तो भगवान की सनातन वाणी है, इसीलिए इसको परम प्रमाण भी कहते हैं। फिर भी हमारे यहाँ वेदांत का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो ब्रह्मसूत्र माना जाता है। और ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? ब्रह्मसूत्र लिखा भगवान वेदव्यास ने। भगवान वेदव्यास ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा उसमें 555 सूत्र लिखे, 555 सूत्र लिखे, और उन सूत्रों का एक एक अधिकरण वाक्य होता है। अधिकरण वाक्य का अर्थ है उपनिषद का कोई एक मंत्र की उक्ति जिसके आधार पर वो सूत्र बनाया गया है। कभी समय होगा तो हम अलग से उस पर चर्चा करेंगे। वो जो अधिकरण वाक्य हैं, यानी उन मंत्रों का आधार वाक्य उपनिषद से ही लिया गया, उपनिषद की किसी उक्ति से लिया गया। उस उपनिषद की उक्ति को कहते हैं अधिकरण वाक्य, और उसके आधार पर फिर सूत्र बनाया। जैसे आप जानते हैं जो 555 सूत्रों में प्रथम सूत्र है ब्रह्मसूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः दूसरा, शास्त्र योनित्वात्। इस तरह से 555 सूत्र बनाए। उनका बड़ा गूढ़ अर्थ है। भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा, तब जाकर के उन सूत्रों का अर्थ ठीक प्रकार से समझ में आता है। तो वेदांत दर्शन का प्रथम ग्रंथ ब्रह्मसूत्र ही माना जाता है। और भगवान भाष्यकार ने जो उपनिषदों पर भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र पर भी भाष्य लिखा, वो भी प्रामाणिक उक्तियां हैं वेदांत दर्शन के संदर्भ में। वैसे मूल तो उपनिषद की उक्ति है ही। तो यह वेदांत दर्शन किसी व्यक्ति से चलाया हुआ नहीं है। भगवान सदाशिव समारंभाम, शंकराचार्य भगवान से ही, भगवान नारायण कई प्रकार से परंपरा बताते हैं। भगवान शंकर से भी परंपरा बताते हैं, भगवान नारायण से भी बताते हैं कि भगवान नारायण ने जब सृष्टि बनाते हैं तो ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश करते हैं। तो भगवान नारायण से ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा से वशिष्ठ को मिला, वशिष्ठ ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने फिर पाराशर को दिया, पाराशर ने व्यास को दिया, व्यास ने शुकदेव को दिया, और शुकदेव से फिर शंकराचार्य जी, और बीच में बहुत सारे आचार्य होते रहे। लेकिन ये परंपरा से ही है। बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। ऐसे हम लोग पूरी गुरु परंपरा को नमन करके तब इस ज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करते हैं। तो 10 उपनिषदों पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा। उसका कारण था कि जो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है ब्रह्मसूत्र, उसमें 10 उपनिषदों से ही अधिकरण वाक्य भगवान वेदव्यास ने लिए थे। तो जिन 10 उपनिषदों से अधिकरण वाक्य लिए थे, उन्हीं 10 उपनिषदों को एक उपनिषदों का रिप्रेजेंटेटिव मान करके, प्रतिनिधि मान के, मानक मान के भगवान शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। अब इन 10 उपनिषदों में ये मांडूक्य उपनिषद भी है। भगवान शंकराचार्य के पहले हो सकता है लोगों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखे हों, लेकिन अभी तो उपलब्ध नहीं है। सबसे पहला भाष्य और सबसे मानक स्टैंडर्ड भाष्य भी भगवान शंकराचार्य का ही मिलता है उपनिषदों पर, और बड़ा स्पष्ट है
और उनसे पहले किसी ने उपनिषद पर कोई भाष्य, टीका, कमेंट्री आदि लिखी हो तो केवल मांडूक्य उपनिषद पर गौड़पादाचार्य जी की ही टीका प्राप्त होती है। कारिका, उसको भाष्य कहें, टीका कहें, एक्सप्लेनेशन है उसका। 12 मंत्रों का करीब करीब 115 कारिकाओं में गौड़पादाचार्य जी ने उन 12 मंत्रों को एक्सप्लेन किया। 12 मंत्रों में से जो गौड़पादाचार्य जी ने, देखिए गौड़पादाचार्य जी ये परम गुरु हैं भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकराचार्य के गुरु थे गोविंद भगवत पाद, और गोविंद भगवत पाद के गुरु थे गौड़पादाचार्य जी। इसलिए ये गौड़पादाचार्य जी जो हैं वो शंकराचार्य जी के गुरु थे। और गुरु के प्रति तो श्रद्धा के बिना कहते हैं बोध होता नहीं। ये पूरा मांडूक्य कारिका पर भी भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने, और 12 मांडूक्य के जो मंत्र हैं उन पर भी भाष्य लिखा। और इसके बाद में अपने परम गुरु को नमस्कार करने के लिए उन्होंने 3 मंत्र भी लिखे। दूसरे मंत्र में कहते हैं कारुण्यात् धारा अमृतम इदम अमरैः दुर्लभम भूत हेतोः यस्तम पूज्य अभिपूज्यम परम गुरुम अमुम पाद पातैः नतोस्मि। पूज्याभिपूज्यम, किस प्रकार से वंदना करते हैं। अंग्रेजी किताब में ये नहीं होगा, हिंदी वाली किताब में सबसे अंत में जहां समाप्त हो रहा है भाष्य वहां पर होगा। कहते हैं पूज्याभिपूज्यम परम गुरुम, हमारे जो परम गुरु हैं अर्थात हमारे गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य जी जो हैं उनके प्रति मेरी भावना क्या है। पूज्याभिपूज्यम, वो तो पूजनीयों के भी पूजनीय हैं, ऐसे मेरे परम गुरु हैं। पाद पातैः नतोस्मि, उनको तो मैं साष्टांग दंडवत होकर के प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अज्ञान के अंधकार को नाश करने वाली प्रज्ञा उत्पन्न करने के लिए यह कारिका लिख दी, जो मंत्रों को स्पष्ट करने के लिए, 12 मंत्रों को ही स्पष्ट करने के लिए 115 मंत्रों की कारिका लिख दी। तो इस उपनिषद में कुल 12 मंत्र हैं। बहुत छोटा कलेवर है, लघु कलेवर है उपनिषद का। और जो कारिका लिखी गौड़पादाचार्य जी ने 215 मंत्रों की, उसमें से केवल 3 मंत्रों पर यह कारिका है। तीसरे मंत्र पर, छठे मंत्र पर, 7वें मंत्र पर, नहीं, चार प्रकरण हैं इसके। देखिए ये जो कारिका है पूरी 4 भागों में विभक्त है। पहला जो इसका भाग है कारिका का वो है आगम प्रकरण। दूसरा जो भाग है वो है वैतथ्य प्रकरण। तीसरा भाग है अद्वैत प्रकरण। अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक बार, जिसको कहते हैं कर्सरी ग्लांस, एक सामान्य रूप से आप लोग समझते चलिए, जिससे एक बैकग्राउंड बन जाएगा, फिर धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। तो ये जो 215 मंत्र, 215 श्लोकों की कारिका लिखी, ये 4 भागों में विभक्त करके लिखी, और उनका बड़ा एक योजनाबद्ध तरीके से, कुछ कारण है उसको 4 में विभक्त करने का, जो हम क्रमशः चर्चा करेंगे।
तो इन 12 मंत्रों में से तीसरे मंत्र पर भगवान भाष्यकार ने पहले जो तीसरे मंत्र पर क्या लिखा, आगम प्रकरण, छठे मंत्र पर वैतथ्य प्रकरण लिखा। वास्तव में तीसरे मंत्र क्या कहें, शुरू में जो आगम प्रकरण है वो तो वास्तव में सारे मंत्र ही उसमें आ जाते हैं। जो 12 के 12 मंत्र हैं वो आगम प्रकरण में आ जाते हैं, जो प्रथम प्रकरण है। जो प्रथम प्रकरण है उसको कहा आगम प्रकरण। आगम का मतलब क्या होता है, देखिए 2 शब्द आते हैं, निगम और आगम। आगम का मतलब होता है जो चीज कहीं से आई हो। आई हो मतलब जैसे किसी ने लिखी चीज, बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध हुए, तो उन्होंने उनकी वाणी को संकलित कर लिया, या उनके बाद के आचार्यों ने भी लिखा, तो उनको कहते हैं बौद्धागम। जैन धर्म की जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको कहते हैं जैनागम। तो आगम शब्द का मतलब है जो आया है। अब श्रुति से आया आगम, जो वेद के लिए शब्द रूढ़ है। तुलसी बाबा ने जब लिखा तो कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि। मैं जो रामायण लिख रहा हूं नाना पुराणों से मैंने लिया है, निगम से लिया है, आगम से लिया है, कुछ और जगहों से लिया है और कुछ मेरा भी है। तो वहां दोनों शब्द उन्होंने कहे, निगम भी आगम भी। असल में निगम शब्द तो वेद के लिए रूढ़ है, और आगम में जैनागम, बौद्धागम या अन्य आचार्यों द्वारा प्रणीत शास्त्र भी आते हैं। लेकिन यहां पर जो नाम दिया गया है वो आगम प्रकरण दिया गया है। यहां पर वेद के लिए ही आगम शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात जो 12 के 12 मंत्र हैं वो सब पहले प्रकरण में ही आ जाते हैं, और पहले प्रकरण में कुल 12 मंत्र हैं और 29 कारिकाएं हैं। 29 कारिकाएं और 12 मंत्र, कुल मिलाकर के 41 शास्त्र के ये श्लोक मंत्र मिलाकर के आते हैं। दूसरा प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण। ये प्रकरण केवल छठे श्लोक पर, छठे मंत्र पर लिख दिया। वैतथ्य प्रकरण छठे मंत्र पर लिखा, इसमें 38 कारिकाएं लिख दी। 7वें मंत्र पर अद्वैत प्रकरण लिख दिया, इसमें 48 कारिकाएं लिखी, और 12वें मंत्र पर अलाप्त शांति प्रकरण लिखा, जिसमें 100 कारिकाएं लिखी। तो इस तरीके से आगम प्रकरण में 29 कारिका, वैतथ्य प्रकरण में 38 कारिका, अद्वैत प्रकरण में 48 कारिका और अलाप्त शांति प्रकरण में 100 कारिकाएं लिखी। कुल 115 कारिकाएं लिखी और 12 मंत्र। तो 127 मंत्र और श्लोकों का ये हम इसमें अध्ययन करेंगे। कहा कि देखो, इस उपनिषद का जो नाम है वो है मांडूक्य उपनिषद। इस उपनिषद के ऋषि का नाम है मंडूक ऋषि। मंडूक किसको कहते हैं? मंडूक कहते हैं मेढक को। और मेढक जो है वो 9 महीने तो चुप रहता है, शांत रहता है। केवल वर्षा काल में वो बोलता है, टर टर करता है। तो ये बड़ा प्रतीकात्मक है मांडूक्य उपनिषद, मंडूक की उपमा से, क्योंकि ज्ञानी की स्थिति भी थोड़ा मंडूक जैसी ही है। क्या साम्य है ज्ञानी में और मंडूक में, मेढक में? कहा कि एक तो यह है कि जैसे मेढक
9 महीने चुप रहता है और बरसात में ही केवल बोलता है, ऐसे ही ज्ञानी भी जो है वो वैसे चुप रहता है। जिज्ञासु की जिज्ञासा की अपेक्षा से ही ज्ञानी बोलता है, यानी व्यर्थ की बात नहीं बोलता है और रहस्य स्थित है। विविक्त देश से वित्तम, मौन प्रिय है, एकांत प्रिय है, बहुत ज्यादा व्यर्थ की बात बोलता नहीं है, काम भर बात बोलता है, और जिज्ञासु की जिज्ञासा की अपेक्षा से ही ब्रह्मज्ञानी बोलता है। तो ये एक साम्य हुआ मंडूक में और ब्रह्मज्ञानी में। और मेढक के क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। और ये आत्मा कैसा है? अयम आत्मा चतुष्पाद। मांडूक के उपनिषद में कहा ये आत्मा जो है 4 पैरों वाला है, अयम आत्मा चतुष्पाद। एक प्रतीक के रूप में कहा। चतुष्पाद क्या है? हमने पहले थोड़ी चर्चा की थी। ओंकार के प्रतीक के माध्यम से यहां सत्य का बोध कराया गया है। तो आ उ मा 3 अक्षर हैं, 3 मात्राएं हैं। अक्षर तो एक ही है, ओंकार एकाक्षर मंत्र है। ओम को एकाक्षर मंत्र कहा गया है। अक्षर तो एक है ओम, लेकिन इसमें मात्राएं हैं 3, आ उ मा। और चौथा क्या है? अमात्रा। अमात्रा आ उ मा ओम, और 2 ओम के बीच में जो गैप होता है उसको कहा अमात्रा या तुरी या चौथा। आ पहला, उ दूसरा, मा तीसरा, और 2 के बीच में जो गैप होगा ओम के, अमात्रा, वो चौथा, वो तुरी है, चतुर्थ। तो अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा जो है 4 पैरों वाला है, और मेढक भी 4 पैरों वाला है। एक और साम्य क्या है कि मेढक जो है वो धीरे धीरे नहीं चलता है जैसे हम लोग चलते हैं। मेढक छलांग लगा लगा करके चलता है, उछल उछल करके चलता है। तो उछल उछल करके जो चलता है, तो कहा देखो ब्रह्मज्ञानी के संपर्क में जब आओगे तो ये मांडूक के उपनिषद जो है ये भी साधक को उछाल उछाल करके चला करके सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कर देता है। विश्व से एकदम विराट में पहुंचाता है, विराट से हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ से ईश्वर में, और ईश्वर से ब्रह्म में। बस 4 छलांग में ही सत्य के बोध में प्रतिष्ठित। हम तो जगत को सत्य मान करके बैठे हैं, विश्वात्मा। हम तो विश्व में रहने वाले अपने को मान के बैठे हैं, संसार ही सब कुछ है और संसार के भोग ही सब कुछ है। कहा विश्वात्मा से हमको एकदम से विराट में पहुंचा देता है। नहीं नहीं, ये सारा विराट जो है तुम्हारा स्वरूप। इस चेतन जो है ये कोई शरीर में कैद चेतन नहीं, अंतःकरण में कैद चेतन नहीं। विश्व से एकदम छलांग लगवाता है विराट में, और विराट से छलांग लगवाता है हिरण्यगर्भ में, हिरण्यगर्भ से छलांग लगवाता है ईश्वर में, और ईश्वर से ब्रह्म में। न विश्वात्मा सत्य है, न विराट ही अंतिम सत्य है, न हिरण्यगर्भ ही अंतिम सत्य है, न ईश्वर ही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य तो ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य, एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्य ही अंतिम सत्य है। इस प्रकार से मंडूक की भांति छलांग लगा लगा करके ये मांडूक के उपनिषद सत्य के बोध तक साधक को पहुंचा देता है। और कहा कि देखो जो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं वो 2 धरातल पर हैं। मेढक कैसा है? मेढक का स्वभाव क्या होता है कि मेढक जो है उभयचर है, पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। वो दोनों जो है बराबर इजी रहता है। हम लोग जानते हैं पानी में भी सांस ले सकता है स्किन से, और फेफड़ा भी हो, सब तरीके से उभयचर है, एम्फीबियस है। तो कहा कि ये जो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु हैं ये भी मेढक की भांति उभयचर ही हैं।
ये किस प्रकार से उभयचर हैं कि एक तरफ तो ये अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हैं और दूसरी तरफ साधारण मनुष्य की तरीके से ये बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, ये साधक की जो कठिनाई है उसको सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अर्थात बाधित वृत्ति से ये शरीरधारी भी हैं और अंतःकरण बुद्धि की उपाधिधारी भी हैं, स्थूल शरीरधारी भी हैं, यानी ये उभयचर हैं। एक तरफ ये इस उपाधि में भी रमण करते हैं, सूक्ष्म शरीर की उपाधि भी धारण किए हैं, स्थूल शरीर की उपाधि भी धारण किए हैं, और दूसरी तरफ इनके अज्ञान का नाश भी हो गया है, इसलिए ये अहम आत्मा ब्रह्म के बोध में भी पूरी तरह से प्रतिष्ठित हैं। ये अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी बाधित वृत्ति से उपाधि के माध्यम से सुनना, बोलना, चलना सब काम कर रहे हैं, अर्थात ये हैं उभयचर, ये एम्फीबियन है, ये उपाधि और उपाधि राहित्य, ये निरुपाधिक होते हुए सोपाधिक है। ये सोपाधिक प्रतीति रूप से ये सोपाधिक भी हैं, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं और निरुपाधिक ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं ही। कहा ये भी एक उपमा है मंडूक की ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु से। कहा देखो स्वरूप में अवस्थित होते हुए भी ये व्यवहारी हैं, लेकिन इनका व्यवहार साधारण जीव जैसा नहीं है, अविद्या से पुष्ट नहीं है। अविद्याजन्य काम और कामना से इनके कर्म नहीं होते हैं, इनका व्यवहार उसके पीछे अविद्या नहीं है, ज्ञान है। इनकी गति का अंत हो चुका है, अब इनकी कोई गति नहीं होनी है मरने के बाद, लेकिन फिर भी उपदेश के लिए ये उपलब्ध हैं। कैसी विचित्र स्थिति है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, कहां परस्पर मिथ्यावादी। उल्टी सी गति है, नौका रूढ़ चलत, ये स्थिर में है और चलते हुए जगत को भी देख रहे हैं। कहा देखो गुरुदेव कहते थे कि सद्गुरु जो है वो किसी को नीचा करके नहीं देखता है। सद्गुरु के मन में अपने साधक जीवन की यादें हैं, वो जानता है कि कैसे गिरता है व्यक्ति और कैसे गिर के उठता है, कैसे बार बार फिसल जाता है साधना काल में और फिर उठ करके खड़ा होता है। तो वो किसी भी जीव को नीचा करके नहीं देखता, नकारा नहीं देखता है। ये नहीं देखता कि ये बर्बाद हो गया और इसके लिए उठने की अब कोई संभावना नहीं है। वो तो हर एक को सहानुभूति पूर्ण ढंग से देखता है और ये देखता है कि भविष्य में ये भी उस स्थान को पहुंच जाने वाला है। गुरुदेव कहते थे कि देखो गिरने में कोई दोष नहीं है, गिरने में कोई दोष नहीं है, लेकिन रबर की गेंद की तरह गिरो, लोहे के बाल की तरह मत गिरो। लोहे की बाल गिरती है तो गिरी ही रह जाती है, रबर की बाल जितनी तेजी से गिरती है उतनी ही तेजी से उठती है। इसलिए जितनी तेजी से गिरो उतनी ही तेजी से कमर कस के फिर उठ जाओ। कहा सद्गुरु में बहुत करुणा होती है और बड़ा धैर्य होता है। गुरु जी कहते थे कि देखो जो पूर्व आवश्यकताएं हैं सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने की, उनको भी किसी प्रकार से कम करके आंकने की बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो कहते थे धर्म जो है वो अध्यात्म का प्रहरी है, धर्म अध्यात्म का प्रहरी है। जिस दिन हम धर्माचरण छोड़ देंगे उस दिन फिर ज्ञान को पचाने लायक हमारा अंतःकरण रह नहीं जाएगा। इसलिए धर्माचरण बहुत आवश्यक है अगर हम आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं। दो तीन बातों पर वो बहुत जोर देते थे। कहते थे देखो अपने लिए अगर ग्राह्यता के अनुकूल बुद्धि अंतःकरण को बनाना है
तो व्यवहार शुद्धि बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि जो है वो मन के विक्षेपों का अंत कर दे। जितना ही व्यवहार खराब होता है हम अपने लिए वैसे ही कांटे बोते हैं, क्योंकि विक्षिप्त रहता है मन। विक्षेप से ऊपर उठना संभव नहीं है अगर व्यवहार ठीक रहे। इसलिए कटुता का तो व्यवहार करना ही नहीं है, सदव्यवहार करना है, क्योंकि जो व्यवहार शुद्धि है वही मानसिक विक्षेपों की निवृत्ति का वही उपाय है, व्यवहार शुद्धि। इसलिए व्यवहार शुद्धि को जीवन में बहुत महत्व देना है, अगर आध्यात्मिक उन्नति पानी है तो भी। और इसके लिए वो कहते थे फिर करना क्या होगा? व्यवहार शुद्धि के लिए करना यह है कि जो तुम्हारे लिए विहित है उसी का पालन करो, निषिद्ध का पालन मत करो जीवन में। निषिद्ध धर्म का आचरण मत करो, जो विहित बताया गया है उसी का पालन करो, उसी का आचरण करो। और 90 क्या 95-98% व्यवहार वाणी का व्यवहार होता है। इसलिए व्यवहार शुद्धि का सबसे बड़ा जो केंद्र होगा वो होगा वाणी की शुद्धि, वचन की शुद्धि। वाणी की शुद्धि अर्थात ऐसी वाणी बनाना जो दूसरे के हित से लिपटी हुई हो, हितकारी वचन बोलना और प्रेमपूर्ण वचन बोलना। अगर वाणी में दूसरे के हित का निवास हो जाए, प्रेम का निवास हो जाए, सत्य का निवास हो जाए, तो समझो व्यवहार की शुद्धि हो ही गई। और एक चीज और है जो मंडूक करता है कि व्यर्थ न बोला जाए, क्योंकि जो व्यर्थ बोलेगा, बहुत ज्यादा बोलेगा, फिर वो झूठ भी बोलेगा, वो कई बार निंदा भी बोलेगा, वो फिर जो हितकारी नहीं है वो भी बोल सकता है। तो व्यवहार शुद्धि के लिए वाणी पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वाणी दूसरे के हित से भरी हुई हो, प्रेम से भरी हुई हो, सत्य से भरी हुई हो, और अनावश्यक न बोला जाए। ऐसे अगर चलेंगे तो फिर अंतःकरण की वो स्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी जहां पर कि सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान की भी ग्रहणशीलता बन जाएगी। अब शास्त्र में कहा कि देखो आत्मकृपा होनी चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। 6 अध्याय में 5वें-6 श्लोक में कहा कि देखो ये आत्मा जो है वही मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है, स्वयं अपना मित्र है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया वो तो अपना मित्र है, और जिसने नहीं किया वो अपना शत्रु है। जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, मन उसके बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। जिसने इंद्रियों का संयम कर लिया, मन का संयम कर लिया, उसकी ये मन और इंद्रियां उसके मित्र बन करके बरतती हैं, और जिसने नहीं किया यही उसकी मन और इंद्रियां उसके। दूसरा कोई इतना बड़ा शत्रु नहीं हो सकता, दूसरा कोई उतना दुख नहीं दे सकता जितना आपकी ये इंद्रियां और मन आपको दुख दे सकते हैं, अगर ये संयमित न हो, जीती गई न हो। शास्त्र भी है इसी संसार में। इतने कम लोग क्यों उपनिषद सुनने? कमी किस बात की है? शास्त्र कृपा भी है, गुरु कृपा भी है। हो सकता है 2 चीजें न हो, ईश्वर कृपा न हो और आत्म कृपा न हो। 4 ही कृपाएं बताई गई। सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए शास्त्र की कृपा होनी चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर के आत्म कृपा होनी चाहिए। तो शास्त्र तो है, शास्त्र तो सबके लिए उपलब्ध है। अब गुरु भी उपलब्ध ही है, सिद्धवाड़ी में भी कोर्स चलते हैं, यहाँ बहुत जगह जो है अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो शास्त्र कृपा भी उपलब्ध है, गुरु कृपा भी उपलब्ध है, लेकिन शायद व्यक्ति आ नहीं पाता। इसका कारण क्या है कि ईश्वर कृपा नहीं होगी। ईश्वर कृपा नहीं होगी और सबसे बढ़ करके आत्म कृपा नहीं होगी, क्योंकि आत्म कृपा के बिना तो कोई जो है उस तरफ, उस मार्ग में पैर ही नहीं रखेगा।
तो कहा ये चारों कृपा हो, मन और इंद्रियों का संयम हो, तो फिर गुरु जी कभी कभी कहते थे कि कभी झगड़ा हो गया। एक बार 2-3 लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी ने कहा नहीं नहीं ये शास्त्रीय सब है और ऐसा है और ये होना चाहिए और शम और दम सब होना चाहिए, आत्म कृपा होनी चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, सब चारों कृपाएं होनी चाहिए। तो दूसरे ने कहा हम तो कुछ नहीं, अब हम यहाँ बैठे हैं तो क्या है, बस हम तो रूटीन में चले आए थे। अब स्वामी जी ने कहा ये देखो ये कितनी अच्छी अच्छी बात सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और हमें क्या मालूम था ये सब बातें यहाँ अच्छी अच्छी सुनने को मिलेंगी, हम तो आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि राम कीन्ह चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान की ही कृपा एकमात्र कृपा है, भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है, भगवान चाहते हैं तो गुरु कृपा भी मिल जाती है, भगवान चाहते हैं शास्त्र कृपा भी हो जाती है, और भगवान चाहते हैं तो आत्म कृपा भी हो जाती है, भगवान नहीं चाहते तो कुछ नहीं हो। राम की न चाहें सो होई, करे अन्यथा। तो इस तरह से मतांतर तो होता है, ईश्वर कृपा भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि ईश्वर कृपा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं, तो सब पर बराबर ठीक है, सबको शरीर दे दिया, सबको बुद्धि दे दी, सबको सांस लेने की ताकत दे दी, बाहर वायु दे दी, भोजन दे दिया, भोजन करने की सामर्थ्य दे दी, पचाने की सामर्थ्य दे दी, ये सब बातें तो ईश्वर ने सबको दे दी। लेकिन अब अपने स्वरूप को जानने के लिए जो प्रेरणा है वो तो किसी किसी को ही देते हैं कि देखो संसार को ही न जानते रहो, हमको भी जान लो, सत्य को भी जान लो। तो वो किसको देते हैं? कहते हैं वो उसी को देते हैं जो हाथ पैर मारता है, जो पुकारता है, जिसको देखते हैं ये जिज्ञासु है, जिसको देखते हैं अब ये हमको पाए बिना रह नहीं सकता है, अब संसार में ही इसकी तृप्ति नहीं है, ये तो रोता है, जो संसार में हमने इसको खिलाने के लिए खिलौने दिए थे उसको पा करके भी ये रो रहा है और कहता नहीं हमको इससे ऊपर की चीज चाहिए। तो फिर भगवान उसको और अपनी कृपा करके सत्य के बोध के स्थान पर पहुंचाते हैं। गुरु जी कहते थे भगवान किस प्रकार से आत्म कृपा के रूप में प्रकट होते हैं। वो कहते हैं सबसे बड़ी कृपा जो भगवान ने अंदर से आत्म कृपा के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया वो ये किया कि संसार ऐसा बनाया कि किसी भी भोग में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। संसार ऐसा बना दिया कि लगता है कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं बनाई भगवान ने जिससे आदमी पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। किसी भोग में आदमी संतुष्ट नहीं होता, भगवान ने ऐसा ये संसार बनाया, ये सबसे बड़ी ईश्वर कृपा है और यही आत्म कृपा के लिए प्रेरणा देता है। उपदेश से कई बार व्यक्ति नहीं समझता है और संसार को, इसीलिए मुंडक में कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात। भोग करके व्यक्ति को जो वैराग्य प्राप्त होता है वो कई बार उपदेश से नहीं होता है और ये सबसे बड़ी आत्म कृपा यही है। गुरु जी कहते देखो ययाति को यही आत्म कृपा प्राप्त हुई। हर बार वो कहता था एक जीवन और चाहिए और उसका जो छोटा लड़का था यमदूत आते थे, कहते थे भाई तुम्हारा कोई लड़का अगर अपनी जवानी तुमको देने को और जीवन देने को तैयार हो जाए तो हम तुमको नहीं ले जाएंगे, उसको लिए जाएंगे। और छोटा लड़का हर बार तैयार हो जाता था। ऐसे 10 बार उसने 100 साल की उम्र ली। जब 1000 साल का हो गया उसने कहा हर बार कुछ और नए विवाह संबंध बनाते हैं, कुछ संतान उत्पन्न होती है और बात वहीं की वहीं रहती है, लगता है अभी 100 साल और अभी 100 साल और। जब 1000 साल में आया तो यमदूतों ने आकर के कहा कि भाई ठीक है अब तुम पूछ लो कि कौन लड़का जो है अपना जीवन देगा। उसने तो कोई लड़का उड़का नहीं, अब कि हम ही चलेंगे, अब कि हम ही चलेंगे। हम समझ गए कि ये बार बार एक्सटेंशन लेने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बार बार वही बात हो जाती है और अब तो हम आगे की कोई बात समझेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो गुरु जी कहते थे देखो चाहे भ्रष्टतम हो,
चाहे महाकामी हो, महाविलासी हो, ये संसार भगवान ने इतना अच्छा बनाया कि वो भी अटकता नहीं है। एक ना एक दिन अटक के भटक के मटक के इधर उधर करके वो सत्य पर पहुंच ही जाएगा। अटकाने वाला ये संसार बनाया नहीं भगवान ने। इसलिए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये आत्म कृपा के लिए स्वतः प्रेरणा का कारण बन जाती है। कहते हैं देखो, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, कोई भ्रष्ट वष्ट नहीं होता। सब कोई एक परिस्थिति में खड़ा हुआ, एक स्थिति में खड़ा हुआ है। किसी को कम कहना या भ्रष्ट कहने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हर एक की अपनी यात्रा है, वो वहां से चल रहा है। और इसलिए गुरु जी कहते हैं किसी के प्रति हेय बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सबकी अपनी यात्रा है, हर आदमी कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। हेय बुद्धि नहीं रखनी है किसी के प्रति। वो कहते थे ये मत समझना कि आज ही व्यक्ति बड़े विलासी और भोगी हो गए हैं। अरे यहाँ ययाति जैसे हो गए, जिन्हें कौन कौन हो गया। पीछे वाले भी किसी से कम नहीं थे, उन्होंने बड़े बड़े मापदंड स्थापित कर रखे हैं। ये नहीं कि हम ही जो है, हमारे पास बड़ी भोग सामग्री आज उपलब्ध है तो हम जो कहा न। गीता में भगवान ने कहा अपिछेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा। इसका मतलब उस समय भी ऐसे लोग होते थे, कोई ये नहीं। चाहे पाप कर्तमा हो, अपिछेदसि पापेभ्यः, सबसे बड़ा दुराचारी हो, सबसे बड़ा पापी हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। इस ज्ञान नौका में बैठ करके सबसे बड़ा पापी जो है वो भी तर जाता है। इसलिए ये मानने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब हम तो संसारी आदमी हैं, साहब हमारा तो ये है ना। जिस क्षण आदमी चेत जाएगा तो ये तो माइक है, सब माइक है, आत्मा के अलावा तो सब। उससे क्या, आंख खोलते ही सपने में तुमने चाहे जितने अचीवमेंट किए हों, चाहे जितने फेल्योर किए हों, तुम सपने में चाहे जितने भ्रष्ट रहे हो, चाहे जितने जागने के बाद, वहां का क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं। कहा देखो, इसलिए व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए, वाक शुद्धि होनी चाहिए, और एक चीज कही जाती है उपरामता। उपरामता, व्यवहार शुद्धि, वाक शुद्धि, और तीसरी चीज है उपरामता। उपरामता का अर्थ है कि संसार में जहां जहां लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है वहां न लिप्त हुआ जाए। जहां जहां से हम समय और ऊर्जा बचा सकते हैं वहां से बचाएं। विड्रॉ करना, संसारासक्ति से अपने आप को विड्रॉ करना थोड़ा, जो बिल्कुल हमारे ऊपर है। कोई हमारा जॉब का कंपल्शन नहीं है, कोई पारिवारिक आवश्यकता का कंपल्शन नहीं है। केवल हम एक अपनी दिनचर्या को ठीक तरह से ऑब्जर्व न करने के कारण और दिनचर्या को ठीक तरह से सुव्यवस्थित न कर पाने के कारण हम बहुत सारा अपना समय नष्ट कर देते हैं, बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। तो इन व्यर्थ का जो समय और ऊर्जा हम गंवाते हैं उस पर पैनी दृष्टि रखना और वहां से अपने समय और ऊर्जा को बचा लेना, यह है उपरामता। ये बहुत आवश्यक, क्योंकि वो जब बचाएंगे नहीं, और बचा करके भी ये नहीं केवल बचा के, उसको फिर सही जगह लगाना, उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उस समय और ऊर्जा का निवेश करना। तो कहा देखो, व्यवहार शुद्धि हो, वाक शुद्धि हो और उपरामता, ये तीन बातें अगर जीवन में हो जाएं तो मांडूक्य उपनिषद पच जाएगा, ग्रहण भी हो जाएगा, वैसा अंतःकरण बनेगा, वैसी शुद्ध बुद्धि बनेगी ग्रहणशील, और हम बोध के रूप में उस ज्ञान का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि ज्ञान केवल बौद्धिक रह गया तो बहुत लाभ नहीं करेगा, यद्यपि वो भी लाभ करेगा। कोई कर्म यहां बिना परिणाम दिए जाता नहीं। बुद्धि में भी अगर सही बात बैठ गई तो किसी न किसी दिन फलवती होगी। हम लोग पढ़ते थे, गुरु जी कहते थे देखो ये गूढ़ बात हम बता रहे हैं, हो सकता है सबकी समझ में ना आए, दो चार लोगों की आए, लेकिन इसको सुन लेना और रख लेना मन में। जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, कोई काल ऐसा आएगा जब ये ज्ञान तुमको लाभ देगा और एकदम से अपने अर्थ के बोध को तुम्हारे चित्त में प्रकाशित कर देगा और तुम्हारे लिए लाभ का कारण बन जाएगा। तो कहा ये जो है करना है हमको, कहीं से अपने समय को बचाना है और कहीं लगाना है। तब फिर ये मांडूक्य उपनिषद ये ज्ञान नौका का हमारे लिए निर्माण
कर देगी। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। ज्ञान नौका बन जाएगी, हमको सत्य के बोध की तरफ बढ़ा देगी। गुरु जी कहते हैं, और अगर ये नहीं हो पाया, मैं देखो मांडूक्य उपनिषद के लिए कहा जाता है कि मुक्तये मांडूक्य केवलम, मुक्तये मांडूक्य एव केवलम। मुक्ति के लिए तो केवल एक मांडूक्य उपनिषद ही पर्याप्त है, बाकी तो रमण करने के लिए सब है। मुक्ति चाहिए तो 12 मंत्र पर्याप्त है, अगर ठीक तरह से समझ लिया। मुक्तये मांडूक्य एव केवलम, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या है? फिर 10 उपनिषद पढ़ो, फिर प्रस्थानत्रयी पढ़ो, फिर पुराण भी पढ़ो, फिर तो बहुत हो जाए। तो इसलिए यहां बार बार ये आता है मांडूक्य के संबंध में, इसको थोड़ा बढ़ा करके भी कहते हैं, मांडूक्यम एकम एव अलम मुमुक्षूणाम विमुक्तये, ऐसे भी कहते हैं। ये मुक्ति को उपनिषद में ये आती है सूक्ति। क्या कहा? मांडूक्यम एकम एव अलम, मांडूक्यम एकम एव अलम, एक मांडूक्य ही पर्याप्त है, अलम पर्याप्त है। मुमुक्षुणाम विमुक्तये, मुमुक्षुओं को विमुक्ति देने के लिए एक मांडूक्य ही पर्याप्त है। तो इस मांडूक्य उपनिषद की प्रक्रिया क्या है? वेदांत में अनेक प्रक्रियाएं होती हैं। प्रक्रिया का अर्थ है विवेक करना। गुरुदेव कहते थे, वी हैव टू रीच, हमको तो बढ़ना है। कहां बढ़ना है? फ्रॉम नोन टू अननोन। ऐसे ही तो ज्ञान होता है। जो कुछ हम जानते हैं वहां से, ज्ञान से अज्ञान तक पहुंचते हैं। हम क्या जानते हैं? हम अपने को जीव जानते हैं, जगत जानते हैं, ऐसे जानते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन, वी हैव टू रीच फ्रॉम नोन टू अननोन। आत्मा तो हमारे लिए अज्ञात है। हम तो कहते हैं हम तो जीव हैं, कर्ता हैं, भोक्ता हैं। तो नोन से अननोन की तरफ बढ़ना, प्रक्रिया का अर्थ यही होता है। प्रक्रिया, वेदांत में अनेक प्रक्रियाएं हैं जिसमें बताते हैं कि इस माध्यम से तुम नोन से अननोन की, अननोन है आत्मा और नोन है हमारा ये शरीर, मन, बुद्धि, और इसमें जो हम जीव चेतना मान के बैठे हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन, एक प्रक्रिया के द्वारा हम जो ज्ञात है उससे अज्ञात की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये प्रक्रियाएं क्या हैं? आप जानते भी हैं कि वेदांत में एक शरीर त्रय की प्रक्रिया है, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 शरीर बताए और कहा जो आत्मा है वो शरीर त्रय के परे है। स्थूल शरीर से परे सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर, और जो कारण शरीर से इन तीनों शरीरों के जो परे है वो आत्म चैतन्य है, आत्मदेव उससे परे है। तो शरीर त्रय का विवेक करके, इस शरीर त्रय के विवेक की प्रक्रिया के माध्यम से हम आत्म सत्य तक पहुंचते हैं। वेदांत की एक प्रक्रिया यह है। एक वेदांत की प्रक्रिया क्या है? पंचकोश विवेक की। कहा कि ये अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है, और जो पंचकोशातीत है, 5 कोशों के अतीत है, वो आत्मा है। वो आत्मदेव 5 कोशों से अतीत बैठे हैं, पंचकोशातीत है आत्मा। तो शरीर त्रय का की एक प्रक्रिया है, पंचकोश विवेक की एक प्रक्रिया है, और एक कहते हैं कार्य कारण विवेक। ये जगत जो है कार्य है। तो हम कहते हैं अच्छा ये तो मिट्टी, मिट्टी का कारण क्या है? जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण सूक्ष्म पंचभूत, सूक्ष्म पंचभूत का कारण अहंकार, अहंकार का कारण महत्तत्व, महत्तत्व का कारण या हिरण्यगर्भ का कारण प्रकृति, प्रकृति किस पर अधिक है?
तो ब्रह्माश्रय माया, प्रकृति या माया जो है ब्रह्म। तो इस तरह से कार्य कारण का विवेक करते करते हमको जो अंतिम कारण प्राप्त होता है वो फिर शुद्ध चैतन्य ब्रह्म या आत्मचेतन प्राप्त हो जाता है। तो अनेक अनेक प्रक्रिया, ये कार्य कारण की प्रक्रिया ऐतरेय उपनिषद में कई बार एक एक उपनिषद में एक एक प्रक्रिया के माध्यम से आत्म तत्व के बोध कराने का प्रयास हुआ है। ये कार्य कारण की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप से ऐतरेय उपनिषद में अपनाई गई, कभी हम उस पर चर्चा करेंगे। यहां मांडुक्य उपनिषद में जो प्रक्रिया अपनाई गई वो शरीर त्रय के विवेक की भी नहीं है, पंचकोश के विवेक की भी नहीं है, वो कार्य कारण के विवेक की भी नहीं है। यहां जो प्रक्रिया अपनाई गई है मांडुक्य उपनिषद में आत्म तत्व का बोध कराने के लिए, वो है अवस्था त्रय के विवेक की प्रक्रिया। अवस्था त्रय का विवेक। अवस्था त्रय से क्या मतलब है? हम या तो जागते हैं या सपना देखते हैं या डीप स्लीप में होते हैं। जब न जागते हैं न सपना देखते हैं यानी सुषुप्ति में होते हैं। तीन ही चीजें तो हम जानते हैं, या तो हम जागृत अवस्था में होते हैं या स्वप्न अवस्था में होते हैं या सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था में वृत्ति क्रियाशील होती है और हम सब चीज इंद्रियों के माध्यम से देखते सुनते समझते हैं। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां तो शांत हो जाती हैं, केवल मन का ही खेल पूरा चलता है। वृत्तियां तो जागृत रहती हैं, मन जागृत रहता है, चेतना जागृत रहती है और मन से ही सारा पसारा होता है, मन की ही सारी सृष्टि होती है। शत्रुमुत्र, नदी, नाला, पेड़, पहाड़ सब मन से ही बने होते हैं और हम वैसे ही भोग करते हैं उस मानसिक सृष्टि का जैसे जागृत में इंद्रियों के माध्यम से हम जागृत सृष्टि का भोग करते हैं, वैसे ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो हम अवस्था त्रय, या तो जागृत अवस्था में रहते हैं या स्वप्न अवस्था में रहते हैं, और जब सुषुप्ति अर्थात डीप स्लीप में चले जाते हैं तो वृत्ति का खेल ही समाप्त हो जाता है। हम कुछ जानते ही नहीं कि हम कहाँ थे, कौन थे, क्या थे। जब जागते हैं तो फिर हल्का सा लगता है अच्छा यहीं लेटे, नहीं हम तो टूर पे आए हुए दिल्ली में हैं या हम तो बंबई में हैं। अच्छा कहाँ, अच्छा हम आज का ये काम है। फिर धीरे धीरे चेतना लौटती है। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं को हम जानते हैं। जागृत, और मजे की बात यह है यह मांडुक्य उपनिषद क्या बताने वाला है कि कोई अवस्था कम और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तुमको सत्य के बोध में अगर प्रतिष्ठित होना है तो तीनों अवस्थाओं को ठीक तरह से समझना होगा। सत्य को समझने की दृष्टि से न सुषुप्ति अवस्था कम महत्वपूर्ण है, न स्वप्न अवस्था कम महत्वपूर्ण है, न जागृत अवस्था कम महत्वपूर्ण है। लेकिन तुम्हारा आग्रह क्या है कि जागृत बहुत महत्वपूर्ण है और जागृत का भी एक कोई विशेष भाग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं। मांडुक्य उपनिषद क्या बताने वाला है? अवस्था त्रय विवेक कराएगा कि इन अवस्था त्रय विवेक के माध्यम से तुम समझो, तीनों ही अवस्थाओं को समझो, सुषुप्ति अवस्था को भी समझो, तुम स्वप्न अवस्था को भी ठीक तरह से समझो, तुम जागृत अवस्था को भी ठीक तरह से समझो, और जिस तुरीय चौथी अवस्था को तुम नहीं समझते हो, जो तुरीय है, जो आत्म तत्व है, उसको भी ठीक। ये तीन अवस्थाओं का विवेक किस लिए हो रहा है? तुरीय का अर्थ होता है फोर्थ, तुरीय का शाब्दिक अर्थ है चौथा। उस तुरीय को, चौथे को समझने के लिए इन तीन को समझना है, फ्रॉम नोन टू अननोन। ये तो नोन है, जागृत अवस्था तुम जानते हो, स्वप्न अवस्था जानते हो, सुषुप्ति अवस्था जानते हो, लेकिन इन तीनों जानी हुई अवस्थाओं के माध्यम से वो चौथा आत्म तत्व जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसको जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको तुम जानो, उसको तुम जानो। और यही जन्माने के लिए ये मांडुक्य उपनिषद है। हम क्रमशः इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस गूढ़ बात को किस ढंग से उपनिषद बताना चाहता है। हाँ जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
नशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः